एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन और एसिड बेस टाइट्रेशंस। ये बैचलर ऑफ फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस में आता है। इसके नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं और हम इसी से डिस्कस करेंगे आज। न्यूट्रलाइजेशन और एसिड बेस टाइट्रेशंस. An acid-base titration is a quantitative analysis of acids and bases through which the concentration of an unknown acid or base can be determined by neutralizing it with an acid or base of known concentration. मतलब एक एसिड बेस टाइट्रेशन ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मेथड है जिसमें हम एसिड्स या बेसेस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? हम उसे टाइट्रेट करा सकते हैं एक ऐसे बेस या एसिड के साथ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता हो। ठीक है। अब अ pH इंडिकेटर शोज द इक्विवेलेंस पॉइंट वेयर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गेट्स कंप्लीट। और हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन या फिर टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है? यहाँ पे हम एक pH इंडिकेटर यूज करेंगे जो हमें बताएगा इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया है या नहीं। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी टाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इस एसिड्स और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइट्रेशन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन या फिर एसिड बेस टाइट्रेशन, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। अब इसके पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज आती हैं एसिड्स और बेसिस की। मतलब एसिड क्या है या बेस क्या है? तो सबसे पहली थ्योरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स प्रोटॉन्स व्हाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच गेन्स प्रोटॉन्स। मतलब एसिड वो सब्सटेंस है जो अपना प्रोटॉन दे सकता है और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन ले सकता है। आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसे लिख सकते हो A विच इज़ एन एसिड। तो जब ये A एसिड टूटता है तो ये एक प्रोटॉन देता है और एक बेस देता है, और यही बेस जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और वो एसिड बन सकता है। तो मतलब एसिड प्रोटॉन देता है और बेस प्रोटॉन लेता है। और एसिड A एंड बेस B, इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये दोनों मिलकर कॉन्जुगेट पेयर बनाते हैं। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब अगर आपके एक एसिड और एक बेस में सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो तो हम उसे कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। अब आते हैं कॉन्जुगेट पेयर क्या है। कॉन्जुगेट पेयर इज अ पेयर ऑफ सब्सटेंस which can be formed from one another by the gain or loss of a proton are called conjugate pairs. मतलब अगर एक पेयर है सब्सटेंस का जो जिससे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना सकते हैं सिर्फ प्रोटॉन ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, तो उस पेयर को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर। If the pairing is in between an acid and a base, it is known as acid-base conjugate pair. और यही जो सब्सटेंस की पेयरिंग है अगर एक एसिड और एक बेस के बीच में हो रही है तो उसे हम एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर बोलेंगे। Every acid has its conjugate base and every base has its conjugate acid. In a given acid-base conjugate pair, at least one member is an ion. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एसिड के पास अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस के पास अपना एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, और एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एटलीस्ट एक मेंबर आयन होता है। तो देखते हैं ये कैसे, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो देखिए, अगर हम HCl लेते हैं, आपको पता है HCl एक एसिड है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। तो H प्लस प्रोटोन हो गया और Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इस एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस बन रहा है जब हम उसमें से एक प्रोटॉन हटा दे रहे हैं। इन द सेम वे अगर हम HCl में H2O ऐड करेंगे
तो H3O प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। और अगर हम इसको सेम हम H3PO4 माइनस के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है। मतलब अगर हम एक एसिड और एक बेस लेते हैं जिसको हम एसिड 1 और बेस 2 से डिनोट करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एसिड 2 और बेस 1 मिलेगा, क्योंकि इस एसिड का बेस कन्वर्ट हो जाएगा और इस बेस का एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि HCl एक एसिड लिया और इसे हमने एसिड 1 लिखा, और H2O एक बेस कंसिडर किया, इसे हमने बेस 2 लिखा। तो जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो H3O प्लस जो बनेगा वो एसिड 2 बनेगा, क्योंकि ये वाला जो बेस है बेस 2, ये एसिड 2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये वाला जो एसिड है एसिड 1, वो बेस 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि इसमें से H प्लस रिमूव हो रहा है। तो यही है एसिड 1 बेस 2 गिव्स एसिड 2 एंड बेस 1, where base 1 is the conjugate base of acid 1 and acid 2 is the conjugate acid of base 2। ठीक है। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इज कंपल्सरी फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एज एसिड और बेस। कहने का मतलब एक सॉल्वेंट बहुत नेसेसरी है अगर किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस की तरह हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। सेकेंड, अ सब्सटेंस इज एबल टू शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर ओनली इफ अनदर सब्सटेंस केपेबल ऑफ शोइंग बेसिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट। कहने का मतलब जैसे हमने HCl और H2O को रिएक्ट कराया, तो HCl अपना एसिडिक कैरेक्टर तभी दिखा पाएगा जब H2O प्रेजेंट हो, और H2O क्या है, वो केपेबल है अपना बेसिक नेचर दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो एसिड और बेस में आता है वो है ल्यूइस थ्योरी। ल्यूइस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं। सो व्हाट इज ल्यूइस थ्योरी? ल्यूइस थ्योरी स्टेट्स दैट an acid is a substance which can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond, whereas a base is a substance which can give a pair of electrons to form a coordinate covalent bond। मतलब एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर है। एग्जाम्पल, लुईस एसिड्स का एग्जाम्पल है BH3, AlCl3, ZnCl2, FeCl2, SO3, SO2, CH3 होल थ्राइस Br। अब इसके रिएक्शन देखते हैं। बेस प्लस एसिड और ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जहाँ पे NH3 बेस है, BF3 एसिड है। अब BF3 एसिड क्यों है? BF3 accepts a pair of electrons from NH3, hence BF3 is a Lewis acid and NH3 is a Lewis base। BF3 एक्सेप्ट कर रहा है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसीलिए वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और NH3 एक लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लिमिटेशन, अब इस थ्योरी की एक लिमिटेशन है क्या कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं पता कर सकते एसिड और बेस की, मतलब कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है बेस के कंपैरिजन में, हम वो नहीं पता कर सकते लुईस कॉन्सेप्ट से। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा एसिड बेस का अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो कि एसिड और बेस के बारे में आया था। तो द अर्हेनियस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्हेनियस इन 1887। इसमें क्या था, एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयन देगा जब उसको हम एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो OH माइनस देगा। बहुत ही सिंपल है, जो H प्लस आयन दे रहा है एक्वस में वो एसिड, जो OH माइनस दे रहा है वो बेस। अब जो हमने तीनों डेफिनेशंस तीनों थ्योरीज पढ़ी उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन है?
तो Arrhenius concept के according definition of acid is H plus producer and definition of base is OH minus producer. According to Bronsted-Lowry concept, acid is a H plus donor and base is a H plus acceptor. And according to Lewis concept, acid is an electron pair acceptor whereas base is an electron pair donator. This was all. We'll now study law of mass action in the next video. Thank you so much.